नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेज में करता हूं आपका एक बार फिर स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है साझेदारी लेखांकन में चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर अंकित 7। अब हम इस आंसर को करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को करने वाले हैं और बड़ी बारीकी से एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं, क्योंकि इस सवाल में एक नया कंटेंट हमें मिलने वाला है। इस सवाल में हमें मिला है मैनेजर को कमीशन। ये अब तक जो हमने 6 सवाल किए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में कमीशन जो आया है वो कंटेंट हमारे यहाँ नया आया है और मैनेजर के लिए देने के लिए आया है। तो उसके लिए हम होते हैं एक बार फिर तैयार और करते हैं अपने क्वेश्चन को करना चालू। मैं पढ़ने वाला हूँ यहाँ क्वेश्चन और आप समझने की कीजिएगा कोशिश, और आपके लिए ये क्वेश्चन मेरी वीडियो में यहाँ लगा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, और ये अंजना और संजना 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,60,000 और 1,20,000 है। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाना तय है और संजना को 36,000 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाना है। वर्ष 2019-20 के दौरान उनके आहरण क्रमशः 30,000 और 40,000 हैं। वर्ष का लाभ संजना का वेतन चार्ज करने के बाद 38,000 है। इसमें लाभ की राशि का 5% भाग मैनेजर को कमीशन के रूप में देय है। लाभ हानि और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए जिस बुक से अध्ययन करा रहा हूं वो बुक है एनसीईआरटी एक्टिव रिसोर्स बुक, और इसके जो राइटर हैं वो हैं गर्ग और मित्तल। आप चाहें तो इस बुक के लिए प्ले स्टोर पे जाकर एनसीईआरटी जोन में जाकर यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। और यहाँ पर जो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं वो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट समझना होता है, यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना होने वाला है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में यहां पर जो बताया गया है वो 38,000 बताया गया है, मगर ये 38,000 कब रहा? ये संजना को जो वेतन दिया है हमने 36,000 उसके बाद रहा। तो उससे पहले जस्ट कितना रहा होगा? तो उससे पहले ये टोटल जो प्रॉफिट रहा होगा वो रहा होगा 74,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना निकल के आया? 74,000। करंट में आपके पास इतना अवेलेबल है जो बाई बुक आपके सामने है, लेकिन वो कहता है संजना को वेतन चार्ज करने के बाद ये बचा है। तो संजना का वेतन कितना था? 36,000। दोनों को हम जोड़ते हैं तो टोटल जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट निकल के आएगा 74,000। तो बाई प्रॉफिट के नाम से ये लिखा जाएगा यहाँ पे 74,000। आप चाहें तो बाई नेट प्रॉफिट भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉइंग वाला कॉन्सेप्ट कोई दे नहीं रखा है, बाई नेट प्रॉफिट। इसके बाद में आगे कुछ करना नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें है नहीं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 74,000 सीधा सीधा और इस खाते को यहाँ पर करते हैं बंद। और अब देखते हैं हम इसकी डेबिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले हम देखेंगे सैलरीज। सैलरीज जो मिल रही है वो मिल रही है आपकी संजना को, यानी एस बराबर 36,000। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 36,000, ये 36,000। उसके बाद में दूसरी चीज जो आने वाली है वो आती है 2IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए की है और जो एस की कैपिटल दे रखी है आपके लिए 1,60,000 और 1,20,000। जब हम इसको 6% करते हैं चार्ज तो निकल के आती है 9600, और इसकी जो निकल के आने वाली है वो निकल के आनी है 7200। टोटल जब मैं करता हूं तो ये बैठता है 16,800। उसके बाद में जो आएगा यहां पर आपका टू कमीशन आपके लिए दे रखा है वो दे रखा है आपके लिए 38,000 पर। तो 38,000 गुणा 5/100, तो ये निकल के आएगा आपका 19,000 तो हम लिखते हैं 1900। अब क्या करते हैं हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को हम करेंगे माइनस, और जैसे ही टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ये टोटल एक्सपेंसेस है यहाँ पर 74,700, और उसके बाद में जो बचता है वो बचता है हमारे पास 19,300। इसको घटाने के बाद यहां से आप 54
700 माइनस जब करते हैं तो ये बचता है आपके पास 19,300। आप इस अमाउंट को अंजना और संजना का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है यहाँ 3:2 इसमें करेंगे डिवाइड। तो मैं करने वाला हूं डिवाइड, यहाँ पे लिखने वाले हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब इसको मैं करता हूं डिवाइड तो ये लिखना पड़ेगा आपके लिए यहाँ पर, यानी ए और एस बराबर, यानी 19,300 यहाँ दोनों के आगे लिखते हैं हम, और उसके बाद में यहाँ करेंगे 3/5 और यहाँ पर करेंगे हम 2/5। तो ये निकल के आने वाला है आपका 11,580, और ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 70/20। जब इस अमाउंट को हम यहाँ डालते हैं, यानी ये दोनों अमाउंट 19,300 को, तो ये हो जाता है हमारा दोबारा से 74,000। 74,000 आपके लिए करना अनिवार्य है, क्योंकि आपके लिए मैं बता देता हूँ डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत यदि आप किसी भी फर्म, कंपनी या साझेदारी के लेखांकन करते हैं तो हमारा जो डेबिट साइड का बैलेंस होता है वही हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस होने वाला है। तो यहाँ से 74,000 इधर, 74,000 इधर, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन होता है तैयार। और अब हम तैयार करते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। तो बने रहिए इस कक्षा में। तो अब बनाते हैं हम साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते के लिए मैं आपके लिए स्पेशल जो कैरेक्टर्स है इसमें वो बताने वाला हूं। यदि किसी सवाल में जब भी आप साझेदारी लेखांकन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो यहाँ पर हम दो विधि का पालन करना होता है साझेदारों की, जो स्थिर विधि और एक होता है परिवर्तनशील विधि। यदि सवाल में आप साइलेंट है, सवाल में कोई विधि का जिक्र नहीं किया गया है, तो आप हमेशा परिवर्तनशील विधि से ही खाते बनाएं। उससे आपके लिए दो फायदे होने वाले हैं, एक आपकी कैलकुलेशन कम होती है, दूसरा आप परीक्षा में जब बैठते हैं तो एक खाता कम बनाया जाता है, जिससे हमारे टाइम के लिए काफी बचत हो जाती है। अब मैं इस खाते को आपके सामने परिवर्तनशील विधि जिसे फ्लेक्सिबल मेथड कहते हैं उसके आधार पर मैं करने वाला हूं तैयार। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी। तो यहाँ लिखते हैं हम बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है 1,60,000 और दूसरा दे रखा है आपके लिए 1,20,000। इसके बाद में लिखते हैं हम यहाँ पर बाई आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस वाले कॉलम में जाएगी हमारी 9600 और इधर जाएगी हमारी 7200। उसके बाद में दूसरा जो आता है हमारा बाई सैलरीज। सैलरीज यहाँ अंजना को मिल नहीं रही लेकिन संजना को मिल रही है 36,000, तो यहाँ पे लिखेंगे संजना की हम 36,000, क्योंकि आपके सवाल में बोला भी यही गया है, और संजना को 36,000 वेतन प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके बाद में लिखते हैं हम बाई प्रॉफिट ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो यहाँ पर आपके लिए दे रखा है वो दे रखा है 11,580 और 7720। आपके लिए दो अमाउंट यहाँ पर शो आउट थे, वो दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम टोटल इनका लगाने वाले हैं, और टोटल लगाने के बाद सबसे पहले हम इसकी करते हैं डेबिट साइड तैयार। और डेबिट साइड में आपके लिए केवल एक ही ऐसी टर्म्स है जो यहाँ पर दी गई है आपके लिए। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर केवल ड्रॉइंग की बात की गई है। तो यहाँ लिखते हैं हम टू ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स जो उन्होंने कर रखी है वो ड्रॉइंग्स कर रखी है 30,000 और 40,000, यानी पहले वाले कॉलम में 30,000 जाने वाली है और दूसरे वाले कॉलम में जाएगी आपकी वो 40,000 जाती है। उसके बाद में जो कुछ भी बैलेंस होता है वो लिखते हैं यहाँ पर बाई टू बैलेंस सीडी। तो हम करते हैं थोड़ी कैलकुलेशन और उसके बाद में इसको करते हैं हम जो निकल के आता है आंसर उसके लिए हम करते हैं तैयार। तो इसका योग करने के बाद जो योग हमने कर लिया है, योग जो हमारा टोटल जो निकल के आया है वो आया है 1,70,920 यानी एस का, और 1,81,180 ये निकल के आया है ए का। इनकी टोटल इनकम्स में से टोटल एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस यहाँ एक है और वो एक्सपेंसेस है इनकी ड्रॉइंग। यदि मैं यहां से करता हूं आपके 30,000 माइनस, और यहाँ करने होंगे हमारे 40,000 माइनस,
तो ये जो निकल के आएगा वो 1,51,180 और ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1,30,920। अब ये जो हमारे आंसर है ये होता है हमारा टू बैलेंस सीडी, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इसे 1,51,180 और ये जो निकल के आएगा वो निकल के आया है हमारा 1,30,920। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको करने वाले हैं एक जैसा, तो 1,81,180 और ये आएगा 1,70,920। आपके लिए मैं दिखा देता, अब मैं आपके लिए दिखाने वाला हूं आंसर क्वेश्चन नंबर 7 और ये इसमें जो दोनों आंसर हैं वो मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। यदि आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका आपके लिए सोल्यूशन मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।